गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सीसीटी। ठीक है, ये पेपर है बीएड का फर्स्ट ईयर का। यूनिट हो गया आपका सेकंड, लेक्चर फर्स्ट चल रहा है, फर्स्ट ईयर लेक्चर है। ठीक है, पेपर हो गया CC3। ठीक है, इस पेपर का फुल नाम है क्या जानते हैं? लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर का नाम क्या? लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड अधिगम में शिक्षण। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि टोली शिक्षण किसे कहते हैं? टोली शिक्षण की विशेषता, महत्व का वर्णन करें, विवेचना करें। ठीक है, तो सबसे पहले टोली का मतलब आप सुनते हैं ग्रुप। ग्रुप एजुकेशन, ग्रुप एजुकेशन। अब ग्रुप एजुकेशन में होता क्या है कि संख्या क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। टोली का मतलब तो हमको समझने में क्या होता है, लगता है टोली का मतलब एक ग्रुप। जब शिक्षण होता है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, जब शिक्षण होता है तो एक ही शिक्षण कार्य में अनेक शिक्षण क्या करते हैं? एक साथ शिक्षण देते हैं। और छात्रों को क्या करते हैं? उनकी एक्टिविटी को देखते हुए सभी शिक्षण अपने बुद्धि विवेक के अनुसार क्या करते हैं? शिक्षा को जागरूक करते हैं, ताकि उससे होती क्या है कि जो शिक्षण कार्य होते हैं उसमें क्या होते हैं? सरलता होती है, आसान होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए क्या है कि टोली शिक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रकार, इसकी विशेषता, इसके महत्व को क्या करें हम बताएं। तो इतना देखिए, टोली शिक्षण या समूह शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक क्या करते हैं? एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, जब एक क्लास होता है, वो क्लास में एक शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षण कार्य करने जाते हैं, तो वहां पे उनके साथ क्या करते हैं? दूसरे शिक्षण भी वहां पे रखते हैं। अब जैसे आप लोग को देखे होंगे कि जब आप लोग को स्किल चलता है, कौशल चलता है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें कौशल अनेक होता है। अब जैसे मानते हैं कि हमको मिल गया क्या? एक एग्जाम्पल कौशल, उदाहरण कौशल या स्टिमुलस, ठीक है, उद्दीपन। तो उसी के अनुसार जब क्या होता है, जब शिक्षण होता है तो अनेक शिक्षक को अनेक क्या कहते हैं? एक पॉइंट दिया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है, और वह अपने रुचि के अनुसार सभी शिक्षण के साथ क्या करते हैं? शिक्षक के साथ शिक्षण करते हैं। और वह शिक्षण क्या होता है? रुचिकर होता है, और उससे बच्चा क्या इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या है, ये लर्निंग टीचिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर 3 है बीएड फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो आप देखिए कि सबसे पहले अगर हम परिचय देते हैं कि अगर इसको लिखना होगा तो हम परिचय कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना है तो आप इसे नोट करते चलिए। टोली शिक्षण या समूह शिक्षण ऐसे शिक्षण है, देखिए लिख दे रहे हैं, टोली शिक्षण या समूह ग्रुप शिक्षण। ठीक है, टोली शिक्षण या समूह शिक्षण ऐसा शिक्षण क्या है? ऐसी शिक्षण है, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक अध्यापक लिखे या शिक्षक लिखे, अध्यापक शिक्षण कार्य क्या करते हैं? एक साथ करते हैं। शिक्षण कार्य एक साथ मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में गया कि टोली शिक्षण या समूह शिक्षण ऐसा शिक्षण है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक शिक्षण कार्य क्या करते हैं? एक साथ मिलजुल कर करते हैं, जिसे क्या करते हैं? टोली नाम से मालूम होता है, जिसको हम यहां पे लिख सकते हैं इसे, जिसको टोली नाम से जाना जाता है।
या अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रुप एजुकेशन क्या है, तब भी कहिएगा कि हाँ ग्रुप एजुकेशन यही है। ठीक है, अब ग्रुप एजुकेशन में उसमें क्या है, टीचर के रोल क्या है, तो सेम क्या होगा, यही होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोली नाम से बने, इसमें छात्रों और शिक्षकों की संख्या ज्यादा होती है। इसमें छात्रों, देखिए अब इसमें होता है क्या, इसमें छात्रों और शिक्षकों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें शिक्षकों और छात्रों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन उनके मानसिकता को सभी शिक्षक अलग अलग रूप से समझते हैं। अब देखिए यहां पे कहने का तात्पर्य, इसको हम लिख दे रहे हैं आपको आगे। ठीक है, कि इसमें शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों के मानसिकता को देखते हैं और उसी के अनुसार क्या करते हैं और शिक्षण करते हैं। ठीक है, ज्यादा होती है, लेकिन उनमें मानसिकता को सभी शिक्षक अलग अलग रूप में समझते हैं। देखिए, और बालक के मानसिकता को सभी शिक्षक अलग अलग रूपों में समझते हैं। ठीक है, और सभी शिक्षक क्या करते हैं, बालक के समस्याओं को, मानसिकता को अलग अलग रूपों में क्या करते हैं, समझते हैं और उनका क्या करते हैं, निदान करते हैं। बट लेकिन ठीक है, इनका निदान करते हैं। ठीक है, यहां पे देखें कि हम लोग क्या, ग्रुप एजुकेशन। अब ग्रुप एजुकेशन है, इसमें क्या होते हैं, जो टीचर होते हैं उनके रोल क्या होते हैं, उनकी भूमिका क्या होते हैं, और उस टीचर की ही एक्टिविटी को क्या करता है, छात्र देखता है, समझता है और उसको क्या करता है, वो अनुकरण करता है। तो यहाँ पे जैसे आपको टोली एजुकेशन आया या ग्रुप एजुकेशन आए, अब उसमें क्या होता है, आपके और हमारे जहन में, आप देखिए कि क्लास में ग्रुप एजुकेशन होता है तो उसमें बच्चों के रोल क्या होते हैं और शिक्षक का रोल क्या होते हैं, टीचर का रोल क्या होते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पे हम देखें कि टोली शिक्षण या समूह शिक्षण ऐसा शिक्षण है जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक छात्र एक साथ रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, वह उन बच्चों को मानसिकता के अनुसार क्या करते हैं, वह शिक्षण देते हैं और उसका निदान भी देते हैं। उसमें कुछ होता है क्या कि जो शिक्षक होते हैं उनके मानसिकता, उनके रुचि के अनुसार उनको पॉइंट दिया जाता है और उसी पॉइंट को क्या करते हैं, वह डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को हमको लगता है कि समझ में ऐसा है कि जिसको नहीं आया है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं इसका परिचय, इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए। अब इसमें देखते हैं कि जैसे आपके और हमारे जैसे कुछ महान पुरुष होते हैं और उन महान पुरुष की जो भूमिका होती है, जो सोच होती है, वो क्या होती है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं क्या इसमें, अब परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन, परिभाषा। ठीक है, डिफिनेशन। ठीक है, अब जैसे मानते हैं कि कोई व्यक्ति होता है जब कुछ अच्छा बोलता है तो उस बात को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हम उस बात को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। अब उसी में है S.C. कल्हान, S.C. कल्हान। S.C. कल्हान क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है 1971 सन में। ठीक है, S.C. कल्हान एक मनोवैज्ञानिक है और 1971 सन में वो अपना विचार दिए। अब देखिए, शिक्षण एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक आपसी सहयोग से छात्रों को समस्या का निदान करते हैं। अब जैसे लिखते हैं, देखिए इसमें कहते हैं क्या, देखिए शिक्षण एक ऐसी, स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक या अध्यापक, 2 या 2 से अधिक शिक्षक
या अध्यापक आपसी सहयोग से छात्रों की समस्या का समाधान करते हैं। आपसी सहयोग से छात्रों की समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, समाधान, फिर उनका परिणाम और मूल्यांकन की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसके बाद नीचे से हम लोग आ रहे हैं क्या, देखिए ऊपर, फिर शिक्षक छात्रों के परिणाम एवं मूल्यांकन की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए करते हैं, ठीक है। अब जो मनोवैज्ञानिक है एससी कल्हान 1971 में, ठीक है, एससी कल्हान क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, और उनके कहने का तात्पर्य था कि जब बच्चा को हम क्या करते हैं, एजुकेशन दे देते हैं, तो मेरा जिम्मेवारी क्या समाप्त नहीं होती है, अब उसके साथ मेरी जो जिम्मेवारियां होती है क्या होती है, उसके साथ जुड़ी रहती है। तो हम क्या करते हैं, बच्चा को हम एजुकेशन देने के बाद अब उसका परिणाम मूल्यांकन निरीक्षण भी हम करते हैं, ठीक है, कि जो मेरे पढ़ाने से, जो हमें समझाने से वो बच्चा को कितना % समझ में आया है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब फिर इसी के अनुसार एक नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है, नेक्स्ट व्यक्ति है जो अपना विचार दे रहे हैं, और उस विचार को भी हम क्या करेंगे, अपने जहन में रखेंगे, हम थोड़ा सा उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हरिद्वार। हरिद्वार एक मनोवैज्ञानिक है 1986 में। अब देखिए बच्चा है, उसके प्रति इन सभी की रुचि क्या है। हरिद्वार के मत के अनुसार, ठीक है, अब हरिद्वार के मत के अनुसार हरिद्वार क्या कह रहे हैं, अब हरिद्वार वो नहीं, हरिद्वार किसी व्यक्ति है, उसका क्या है, नाम है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, उसे जानते हैं। नाउन जैसे क्या होता है, नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को कहते हैं। अब उसी तरह क्या है, एक नाउन है, और भी क्या है, प्रोपर नाउन है, उनका खास क्या है, नाम। देखिए शिक्षण अधिगम संरचना का वह रूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षण होते हैं। अब देखिए इनके कहने का मतलब शिक्षण संरचना का वह रूप है, संरचना किसी चीज का निर्माण। अब जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उसकी क्या संरचना होती है, निर्माण होती है। अब जैसे गर्भ में एक बच्चा क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, उसकी संरचना हो रही है, उसकी निर्माण, तो उसी के अनुसार इनका कहना है शिक्षण अधिगम संरचना का वह रूप, लिख दे रहे हैं, शिक्षण अधिगम संरचना का वह रूप है, शिक्षण संरचना अधिगम का वह रूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक, देखिए जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक अध्यापक, दोनों क्या है, एक ही है, शिक्षक अध्यापक क्या करते हैं, एक दूसरे के सहयोग देते हैं, अध्यापक एक दूसरे के सहयोग देते हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या करते हैं, सहयोग देते हैं, और फिर किसी विशेष बिंदु पर शिक्षण करते हैं, सहयोग देते हैं, फिर किसी विशेष बिंदु पर शिक्षण कार्य करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वो किसी विशेष शिक्षण अधिगम संरचना का वह रूप है जिसमें एक शिक्षक या 2 शिक्षक क्या करते हैं, किसी विशेष बिंदु पर क्या करते हैं, वह वर्क करते हैं, ठीक है।
यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई संदेह? ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इनकी जो पॉइंट है, अब पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है, अब उसका जो कंटेंट है, ठीक है, अब जो उनका क्या है, मेरिड है, डिमेरिड है, गुण है, अवगुण है। अब यहां पे देखते हैं, अब उनकी देखिए विषय वस्तु, विषय वस्तु माने कहने का मतलब सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, यह कंटेंट हम उसको भी कह सकते हैं। तो पहले सबसे पहले देखें, अध्यापक के द्वारा सामूहिक रूप से क्या किया, शिक्षण किया जाता है। टोली तो समझ लिए, ग्रुप एजुकेशन। अब ग्रुप एजुकेशन में क्या है, उसका मुख्य बिंदु क्या है, तो आप इसको फटाफट लिखिए। फर्स्ट में आप लिखिएगा, ठीक है, कि अध्यापकों द्वारा सामूहिक रूप से शिक्षण किया जाता है। ठीक है, देखिए, अध्यापकों द्वारा सामूहिक रूप से शिक्षण किया जाता है। ठीक है, जब ग्रुप एजुकेशन होगा तो स्पेशल किसी एक को क्या किया जाता है, एजुकेटेड नहीं किया जाता है, एक को नहीं समझाया जाता है। अब उस ग्रुप में जितने व्यक्ति होते हैं उस सभी को समझे। उस स्थान पे क्या है, टीचर हो या स्टूडेंट है, हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को समझाना पड़ता है। अब जैसे देखते हैं कि स्किल चलता है, कौशल चलता है, तो उसमें छात्र और शिक्षक क्या होते हैं, दोनों एक साथ बैठते हैं और दोनों को हम क्या करते हैं, एक ही साथ हम समझाते हैं, एक ही साथ हम मोटिवेट करते हैं। तो वहां पर किसी प्रकार का डिफरेंस क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, अध्यापकों द्वारा सामूहिक रूप से शिक्षण किया जाता है। उसके बाद अध्यापकों के अनुभवों का लाभ उठाने का अवसर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक के क्या करते हैं हम, अनुभव का लाभ उठाने का अवसर, या यहां पे लिख सकते हैं मौका मिलती है। देखिए, जब विद्यालय में जाते हैं हम, जब हम कुछ पढ़ने जाते हैं, तो वहां जो शिक्षक, अध्यापक, टीचर जो चीज बताते हैं उनको हम क्या करते हैं, हम अनुकरण करते हैं, हम सीखते हैं और उनसे क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। ठीक है, अब मेरा थर्ड पॉइंट है, अगर जिसको जहां समझ में नहीं वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षण विधि लचीलापन पाई जाती है। अब देखिए यहां पे क्या है, लचीलापन, जाती है। अब लचीलापन का मतलब होता है आसान, सरल। जब कोई टीचर या कोई शिक्षक या कोई सीनियर स्टूडेंट हमें कोई चीज समझाता है, बताता है, तो क्या होता है, हमारे लिए सरल होता है, हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। हम उसको क्या करते हैं, आसानी से समझते हैं। हमें क्या होती है, अक्सर ज्यादा कठिनाइयां हमें क्या होती है, महसूस नहीं होती है। ठीक है, तो उसी तरह जब शिक्षक क्लास में जब टीचिंग करते हैं, वो अपने पहलू, अपने रोल को क्या करते हैं, निभाते हैं, तो क्या होता है, वो हमें क्या होता है, आसान लगता है, सरल लगता है, हम उसे क्या करते हैं, आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, विद्यालय में शिक्षकों की बातों को हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया क्या, किसी भी शिक्षक को कम या अधिक समय दिया जा सकता है। अब जैसे देखिए फोर्थ में है टोली शिक्षण में किसी भी शिक्षक को कम या अधिक समय दिया जा सकता है। अब देखिए यहां पे कोई टाइमिंग की बात है, तो टाइमिंग में क्या होता है, जो भी शिक्षक होते हैं, तो किसी शिक्षक को कम या अधिक समय कैसे दिया जा सकता है। अब जैसे देखते हैं कि क्लास है, विद्यालय है, वहां पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जिसको एचओडी बोला जाता है, प्रिंसिपल है, जो पूरा कॉलेज है, स्कूल है, उसका क्या करते हैं, संचालन करते हैं, पूरी उनकी जिम्मेदारियां होती हैं।
और वहीं पे क्या होते हैं, कुछ सहायक फैकल्टी होते हैं, टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, तो जो समय और उनकी क्षमता योग्यता के अनुसार देखने को हमें क्या किया जाता है, दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, शिक्षण स्वतंत्र होती है अपनी योग्यता के अनुसार। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होती है, जो शिक्षण होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, शिक्षण क्या होती है, उसमें स्वतंत्र होती है। ठीक है, और अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार क्या किया जाता है, शिक्षण को दिया जाता है। ठीक है, शिक्षण में छात्रों को मौका मिलता है, लेकिन उनके रुचि जागृति को ध्यान रखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा फास्ट पे चलते हैं। शिक्षण होती है, क्या होती है, छोटे बड़े रूपों में बांटा जा सकता है। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है, शिक्षण स्वतंत्र होती है। शिक्षक को स्वतंत्रता दिए जाते हैं शिक्षण के समय। ठीक है, उसके बाद है क्या, ग्रुप जो होता है, ग्रुप होता है, इसको छोटे या बड़े भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसे दो भागों में हम क्या करते हैं, आसानी से बांट सकते हैं। इसमें देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों को मौका भी दिया जाता है। ठीक है, 9th में देखिए, छात्रों को इसमें क्या किया जाता है, मौका दिया जाता है। सहयोग की भावना विकसित करना और कमियों को दूर करना। देखिए इसमें सहयोग की भावना को जागृत करना या विकसित करना इसके साथ साथ इनकी समस्या जो होती है उसे दूर करना। इनकी समस्या को क्या करना, दूर करना। गलत और व्यर्थ रुचि कार्य को रोकना। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गलत और व्यर्थ, पहले कहते लीगल और अनलीगल। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा 10वां पॉइंट है कि गलत और व्यर्थ कार्य को रोकना। ठीक है, गलत और व्यर्थ कार्य को क्या करना, रोकना। तो आज हम लोग क्या पढ़े कि टोली शिक्षण किसे कहते हैं, इनकी विशेषता, इनके महत्व, इनके गुण क्या है। ठीक है, इसमें किसी को समस्या, हमें विश्वास है कि समस्या किसी को नहीं, सभी आसानी से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।